सर ये कौन सी 3 शख्सियात हैं जिनको बुलाने पर गौर हो रहा है इस्तेहकाक कमेटी में, तौहीन पार्लियामेंट के जुमरे में? मुझे इसका इल्म नहीं है, कौन है वो? आप बिलावल साहब कहते हैं आइन का हमने फैसला भेजना है इस्तेहकाक कमेटी में, चैनल्स कह रहे हैं जिनको ये खबर दी गई होगी ज़ाहिर ज़राए के जरिए कि 3 शख्सियात को बुलाया जाएगा इस कमेटी के अंदर। तो मैं तो अब मेरा ख्याल था आपको पता होगा, आपने तो मशवरा दिया होगा इस बात पर कि कौन सी 3 शख्सियात है जिन पर इस्तेहकाक कमेटी को। इस वक्त हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होना यार। सर जी वो करीब तो होंगे ना, मतलब आप तो मुशावरत तो की होगी आपसे, आप जैसे वकील को बाहर रख के कैसे हुकूमत चल सकती है? मैं नहीं जाता होता ऐसे, मुझे जब तक के कोई खुद ना कहे मेरे पास आए ना, मैं खुद नहीं जाता किसी के पास। आपके पास आई नहीं है? उनको कहे आएंगे तो मैं उनकी बात सुन लूंगा। मैं शहबाज शरीफ साहब मुझे यकीन है सुन रहे होंगे। सर दूसरा ये बताइए कि बड़ी खबरें चल रही है कि इस्लामाबाद में कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जजेस के खिलाफ जहां से खबरें आ रही हैं आप उनसे पूछ लें। अच्छा आपको नहीं पता सर, अब नाम आप देखें, मैंने कभी जिंदगी में किसी चीज की सूर नहीं निकाली, कोई सर्विलेंस नहीं किया, कोई पीछे पीछे मैं नोजी होके नहीं फिरता। मेरे पास तो जो लीगल पोजीशन है वो बताता हूं मैं, वो मुझसे पूछ लें आप। सर क्या चले मैं आपसे लीगल पोजीशन पूछ, क्या जज डी नोटिफाई हो सकता है? इन्वेस्टिगेटिव लॉयर। ओके, लेट मी आस्क यू कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, क्या जजेस डी नोटिफाई हो सकते हैं? हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उनकी बहाली हुई थी थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, आपको याद होगा। जी बिल्कुल याद है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनको बहाल किया गया, तो उसके कोई उस वक्त ना स्टैट्यूट के जरिए आए ना कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो चीफ जस्टिस बन गए थे। ठीक है। और अगर वो चीज सही थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एक चीफ जस्टिस बन सकता है, तो फिर चीफ जस्टिस निकाला भी जा सकता है। और अगर वो गलत था, अगर वो इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस बनना गलत था, तो फिर ये तमाम जजेस जो उसके बाद अपॉइंट हुए जो उन्होंने किए वो भी गलत था। तो उसके तहत भी बहुत सारे जजेस जो है वो फारिग होने चाहिए। सारे या बहुत सारे? चले बात की बात, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फिर क्या जरूरत रहेगी कि अगर आपने नोटिफिकेशन से फारिग कर देना तो? एग्जैक्टली, तो लिहाजा वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए अगर जजेस को निकालना था, तो इफ्तिखार चौधरी ने 31 जुलाई की जजमेंट में कैसे जजेस को घर भेज दिया था और उससे पहले उसके बाद डिसफंक्शनल कर दिया था। सारा बेड़ा गर्क तो ये आजाद अदलिया ने किया। ये जो एतजाज अहसन साहब की आजाद अदलिया जो बनी हुई है, सारे गलत फैसले तो इनके हैं। इनकी जूरिस्प्रूडेंस जब तक आप सही नहीं कराएंगे तब तक तो ये इनको मुसीबत पड़ी रहेगी। मैं जब कभी जाता हूं इनके सामने तो 17 जज तो क्या 1700 को खड़ा करते, इनके पास जवाब नहीं होते मेरे आर्गूमेंट्स के। सर वैसे आर्गूमेंट भी मैं मतलब जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लिखा, अगर आप कहेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जज फारिग हो सकता है तो फिर जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा। इनके इन्हीं जजों के जो बाबा जज हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आए हुए हैं। सर मसला ये नहीं है सर, देखिए एक खराबी का मतलब आप ये कहते हैं अगर एक दफा हो गई तो उसका मतलब सारी उम्र ये खराबी चलाते रहो, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज, मैंने तो ये नहीं कहा। अभी आपने कहा ना जी अगर नोटिफिकेशन से आ सकता है। नो, मैंने ये कहा कि खराबी को ठीक करें, सारे फैसले जो है रिविजिट करके उनको ठीक करें। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ ठीक हो, फैसले रिविजिट करें, उनको ठीक करें। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। मैं ये जानना चाहूंगा किसी वक्त लंबी डिशेस रखेंगे।